हेलो बच्चों जी हमारा इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम में कन्वर्जन चल ही रहा है। ठीक है सर। लास्ट टाइम आपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करा दिए थे कन्वर्जन के, बेटा जी मैंने आपको करा दिए थे। उससे पिछली क्लास में रीडिंग सिखाई, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करा दिए थे। बेटा आज जो मेरे न्यूमेरिकल का लेवल होगा थोड़ा हायर होगा, और मेरी उम्मीद और कोशिश यही है कि आज मैं आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर देने वाला हूँ। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन से पहले मेरे रूल्स लिख लो। फिर रूल तो बिल्कुल ओके, रिपोर्ट याद है, यही याद होना चाहिए इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ये मंत्र हैं जी और एन। जी का मतलब ग्रॉस, एन का मतलब नेट, गैप डेप्रीसिएशन सर याद रहता है। फैक्टर कॉस्ट, एक था फैक्टर कॉस्ट, एक था मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का जो गैप था सर NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हमने गवर्नमेंट को मत्था टेका, टैक्स दिया और गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडीज दी। सर बिल्कुल ओके, रिपोर्ट याद है। फिर मैंने आपको बताया था बेटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्शन करी नोट कमाए इंडिया में। नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्शन करी नोट कमाई इंडिया प्लस अब्रॉड। गैप क्या है? आंटी। कौन है बेटा गैप? आंटी। आंटी का फॉर्मूला क्या है? फ्रॉम -2। हमने नोट कमाए माइनस वो कमाकर ले गए फ्रॉम -2। ये अगर आपको याद है आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बड़ा कौन है? बड़े छोटे की ये गेम याद रखनी है। बड़े वाले में प्लस करते हैं, ग्रॉस बड़ा होता है उसमें गैप को प्लस करते हैं। नेट छोटा है, मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट छोटा है, नेशनल प्रोडक्ट मेरे बच्चों बड़ा है सर। बिल्कुल ओके, रिपोर्ट याद है। अगर हमेशा जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखता है। अगर मुझे जी निकालना है मेरे बच्चों प्यारे, जी निकालना है सर, जी निकालना है तो प्लस करेंगे। बिग में प्लस होता है, बिग में प्लस, स्मॉल में माइनस। जी निकालना है प्लस डेप्रीसिएशन। कोई दिक्कत हैरानी परेशानी हो ही नहीं सकती सर, मंत्र साथ लिखे हुए हैं। एन निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड को देखना है। एन निकालना है तो क्या करेंगे सर? माइनस डेप्रीसिएशन होगा। आपने ये आज इस तरीके से कराया है कि चाह कर भी बुलवा नहीं सकते। आपके सामने ही बेटा जी, अगर आपने एमपी निकालना दिख रहा है, एमपी तो बड़ा है, बड़े वाले में क्या होता है? प्लस होता है। प्लस क्या करेंगे? गैप, NIT। ठीक है, बड़े वाले में प्लस होता है, बड़े वाले में प्लस होता है, छोटे वाले में माइनस होता है। अगर मुझे FC निकालना है तो MP में से माइनस NIT करूंगा, छोटे वाले में माइनस, बड़े वाले में प्लस, छोटे वाले में माइनस। ओके सर। NP निकालना है, बड़ा वाला निकालना है, प्लस आंटी को करेंगे प्लस NFIA। DP निकालना है, NP माइनस NFIA। यहां देखते हैं बड़ा है छोटा है, बड़ा है छोटा है। अभी तो बोल रहे थे सर बड़े वाले में प्लस, छोटे में माइनस, बड़े वाले में प्लस, छोटे वाले में माइनस। बड़ी वाली वैल्यू निकालनी है तो प्लस कर दो, क्या? छोटी वाली निकालनी है तो माइनस कर दो। क्वेश्चन शुरू करते हैं मेरे बच्चों, ध्यान देना। मैंने आज के क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट, रीडिंग भी जानते हो, कैलकुलेट NNPFC निकालने के लिए मैंने बोल दिया। क्वेश्चन में गिवन क्या है मेरे बच्चों? क्वेश्चन में गिवन था सर GNPMP। ठीक है सर, GNPMP गिवन था। आपने GNPMP 1000 करोड़ दे दिया, बिल्कुल ओके, रिपोर्ट याद है सर जी, ढंग से याद है। फिर बेटा मैंने आपको दिया करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या दिया जी? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सर ये क्या होता है सर? बेटा जी याद कर, पहली क्लास याद कर, बताया था ना। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलूं, कैपिटल का कंजम्पशन बोलूं, डेप्रीसिएशन दे दिया मैंने आपको 100 करोड़। कितना दे दिया मेरे बच्चों? 100 करोड़ दे दिया सर। उसके बाद मैंने आपको दे दिया सब्सिडीज दे दिया। क्या दे दिया बेटा जी? सब्सिडीज दे दी 100 करोड़। बिल्कुल बढ़िया सर बेटा जी। फिर मैंने आपको दे दिया NFIA, आंटी मैंने डायरेक्ट दे दी। NFIA मैंने आपको दे दी 200 करोड़ रुपए। मैंने कहा बेटा जी निकालो। सर निकालना क्या है? जो गिवन है ये कैलकुलेट करना है, लेफ्ट हैंड साइड को तो देखना होता है। मैं आंसर देने लगा, याद करो इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए मैंने आपके दिमाग में एक बात डाली थी। वो बात क्या थी बेटा? निकालने से पहले देख लेना, जो निकालना है और जो गिवन है वहां पर दोनों साइडें सेम ना हो, अपोजिट होनी चाहिए। आंसर पे ध्यान देना बेटा। अगर मैं आपको बोल रहा हूं, रीड करना आता है सर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर
कॉस्ट निकालने के लिए कह रहे हो। सर ये नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम को ही NNPFC बोलते हैं, वो नेट पर होती है और फैक्टर कॉस्ट पे होती है। बिल्कुल सर, ध्यान देना बेटा जी, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है बेटा NNPFC निकालना है। क्या निकालना है मेरे बच्चों? NNPFC निकालना है, ध्यान देना। ये मेरे को फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना होता है वही मुझे ध्यान देना होता है, यही मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। गिवन क्या है मेरे बच्चों? सर GNPMP गिवन है। स्टेप नंबर 1, देखो दोनों साइडें अलग हैं तभी तो कन्वर्ट करूंगा। सर अगर सेम होंगी तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है बेटा जी, यहाँ पर N है और यहाँ पे G है, कन्वर्ट करने की जरूरत है। सर NP है और NP है, ये तो सर सेम है ना, तो यहाँ पर कन्वर्ट क्यों करवा रहे हो बेटा? कन्वर्ट नहीं करना है इसको, हमें नेट करना है। NP निकालना और NP गिवन है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना बेटा, FC और MP है, मतलब FC निकालना है। मेरे शब्दों पर ध्यान देना बेटा, आपका स्टेप 1 होता है कि देखो यहाँ पे N है तो यहाँ G होना चाहिए, या NP है तो यहाँ DP होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे NP सेम हो गया, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, शब्दों पर ध्यान देना। या FC है तो यहाँ पे MP होना चाहिए। स्टेप 1 सर ओके रिपोर्ट याद है, फिर आपने बड़ा छोटा इतने ढंग से क्लियर कराया था, अब वो भी याद है बेटा। यहाँ पर N है, नेट बड़ा होता है छोटा होता है? सर छोटा होता है, नेट स्मॉल है, स्मॉल में माइनस करते हैं, क्या गैप होता है? डेप्रीसिएशन। सर ग्रॉस और नेट का गैप आपने याद तो कराया था, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे, शब्दों पर ध्यान देना। सर ये तो सेम है, FC और MP। सर निकालना क्या है? FC। सर FC बड़ा है छोटा है? सर FC छोटा है, छोटे वाले में माइनस करते हैं। माइनस क्या करेंगे मेरे बच्चों? माइनस करेंगे बेटा जी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। माइनस क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्वेश्चन के अंदर आपने इससे प्रेडिक्ट कर लिया कि आपको माइनस डेप्रीसिएशन करना है। आप देख पा रहे हैं, माइनस क्या करना है? डेप्रीसिएशन। माइनस क्या करना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स करना है बेटा जी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स करना है। बिल्कुल ओके रिपोर्ट है बेटा, ये भी आपको माइनस डेप्रीसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा डेप्रीसिएशन तो दिख रहा है आपको, ये आपको डेप्रीसिएशन ही दे रखा है और ये भी गिवन है आपको। बेटा आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन, लेकिन आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट दे रखा है, तो आप क्या करोगे? NIT का फॉर्मूला लगाओगे पहले, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सर इनडायरेक्ट टैक्स तो दे नहीं रखा, लाए कहां से? बेटा जो चीज नहीं दे रखी हो तो जीरो अज्यूम कर लेते हैं। सब्सिडीज कितनी गिवन है? सर 100 करोड़ है, तो बेटा आपका NIT कितना हो गया? -100 हो गया। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, जब दोनों जगह सेम होती है तो कन्वर्ट नहीं करना होता है, ये भी आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी। डिफरेंट क्वेश्चन हो गया ना बेटा, जो पहले कराया था वो बेसिक था, थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, ध्यान देना मेरे बच्चों। आपको समझ आ रही है मेरी बात? बिल्कुल सर ओके रिपोर्ट समझ आ रही है। GNPMP 1000 गिवन था, डेप्रीसिएशन 100 करोड़ सर देख पा रहे हैं। NIT आपका -100 है, पहले यहाँ पर माइनस हो गया फिर अंदर भी माइनस हो गया। मैथ्स आती है सर, इतने भी नालायक नहीं है, जरूर है, मानते हैं मैथ्स नहीं है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया। सर जानते हैं 1000 -100 + 100 कितना आंसर आया बेटा जी? 1000 करोड़। ध्यान देना, कोई दिक्कत है नहीं, परेशानी? बेटा क्वेश्चन सिंपल सा होता है कन्वर्जन का, आपको निकालना है रीड आता है, नेट जी ग्रॉस, ग्रॉस नेट, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। इधर देखने लगा गिवन क्या है? GNPMP गिवन है। स्टेप 1 N है तो G है, ओके अलग अलग है। NPMP सेम है, कन्वर्ट मत करना। FCMP है, कन्वर्ट करना है। देखते किसको है जो फाइंड आउट करना होता है। छोटे में माइनस डेट, छोटे में माइनस NIT, फॉर्मूला लगाया, आंसर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है बेटा, 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, 2 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, ध्यान देना बेटा, सब कुछ समझ आ जाएगा। जल्दी नोट डाउन करो मेरे बच्चों, फिर अगले क्वेश्चन कराते हैं जी, फटाफट फास्ट नोट डाउन करो। हाँ जी मेरे बच्चों जी, पिछला क्वेश्चन सर समझ आ गया, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा जी, ध्यान देना मेरे बच्चों। फिर मैंने आपको अगला क्वेश्चन दिया, मैंने बोला बेटा जी कैलकुलेट GDPMP, क्या निकालने के लिए कह रहा हूं मैं आपको? GDPMP। रीडिंग भी सीख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। G का मतलब ग्रॉस, DP का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके रिपोर्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट
मार्केट प्राइस, क्या बोला बेटा मैंने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये निकालना है सर। क्या करना है, ये निकालना है सर। जीडीपी एमपी मुझे निकालना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है मेरे पास, मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है एनएनपीएमपी 1000 करोड़ बेटा मैंने आपको दे दिया। कोई दिक्कत सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर बेटा जी मैंने आपको दिया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्या दिया बेटा जी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कितना दे दिया सर, बार बार अलग अलग नाम बता रहे हो बेटा, याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कैपिटल हो कंजम्पशन हो, क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब डेप्रिसिएशन होता है सर, जानते हैं हम भी, गधे थोड़ी हैं, ध्यान देना। फिर बेटा मैंने आपको दे दिया जीएसटी, जीएसटी क्या होता है सर, इनडायरेक्ट टैक्स बेटा, जीएसटी दे दिया 100 करोड़ रुपए, ठीक है जी। फिर मैंने आपको दे दिया इकोनॉमिक असिस्टेंस, सर ये फिर अलग अलग नाम दे जा रहे हो। इकोनॉमिक असिस्टेंस क्या होती है बेटा, सब्सिडीज को बोलते हैं, याद आ रहा है मेरी बात, बिल्कुल सर याद आ रही है, ठीक है। फिर बेटा मैंने आपको दे दिया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बेटा जी मैंने आपको दे दिया 100 करोड़। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, आंसर निकालना बहुत आसान होता है। पिछली क्लास समझोगे, ये समझोगे, बहुत तगड़ी बिल्ट बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कन्वर्जन कोई नहीं रोक सकता। आंसर पर ध्यान देता बेटा जी। सर निकालना क्या है, आप बार बार तो लिख देते हो सर, जी डी पी एम पी, ठीक है सर, ये निकालना है। गिवन क्या है सर, एन एन पी एफ सी, सर पहला स्टेप आपने याद कर रहा था, पहला स्टेप भूल गए दिक्कत हो जाएगी। जी है तो यहाँ पे एन होना चाहिए, अपोजिट है सर, ग्रॉस है तो यहाँ नेट हो, डीपी है तो एनपी हो, एमपी है तो बेटा यहाँ पर तो आपको एमपी और एमपी सेम दे रखा है, मतलब सर ट्रिक खेल रहे थे हम, कन्वर्ट कर देते, पहले नोटिस क्या करना था, एमपी एमपी सेम है, कन्वर्ट मत करना, कन्वर्ट कर दोगे तो बेवकूफ हो। मैंने कहा एमपी निकालो, एमपी तो गिवन था, फिर एफसी निकाल देते, अगर एफसी होता तो एमपी निकालते ना बेटा, एमपी निकालो, मैंने कहा एमपी सर पहले से ही है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मत भूलना बेटा जी। जी निकालना है, डीपी निकालना है, सर ट्रिक तो याद ही है, जी ग्रॉस बड़ा होता है, बड़े वाले में सर प्लस करते हैं, प्लस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे, डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा छोटा होता है, छोटे वाले में माइनस करते हैं आंटी को, एनएफआईए को, बन गया फॉर्मूला सर। इसको कन्वर्ट करना ही नहीं है क्योंकि सेम है सर, जी बनाना है प्लस डेप्रिसिएशन सर, कोई दिक्कत नहीं, फिर लिख देंगे डीपी निकालने माइनस एनएफआईए, आंटी को लिख दो सर। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है, आंटी गिवन नहीं है बेटा, आंटी का फॉर्मूला याद कराया था, हाँ जी सर कराया था आंटी का फॉर्मूला, एनएफआईए आंटी का फॉर्मूला बोलो, आंटी का फॉर्मूला है फ्रॉम -2, क्या था पूरा फॉर्मूला, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बेटा जी क्या सिखाया था, जो नहीं होता उसको जीरो मान लो, जैसे पहले देखा ना मैंने, इनडायरेक्ट टैक्स को जीरो मान लिया, माइनस सब्सिडी कर दिया, फ्रॉम जीरो है टू अगला दे रहा है, तो 0 - 100 कितना होता है बेटा जी, -100 होता है, कितना होता है मेरे बच्चों, -100 होता है सर, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है बच्चा जी, ठीक है। आपके पास एनएनपीएमपी गिवन है, हाँ जी सर 1000 करोड़ गिवन है, डेप्रिसिएशन उल्टे सीधे नाम दे रहे हो, 100 करोड़ है, एनएफआईए मेरे बच्चे माइनस है तो अंदर भी माइनस लगे सर, अभी तो बताया था माइनस माइनस प्लस होता है, तो आंसर कितना आ गया मेरे बच्चों, आंसर हो गया सर 1000 + 100 + 100, कितना आ रहा है आंसर, 1200 करोड़। जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा जी। अगर आपको मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा में फॉर्मूला समझाऊं, जीएसटी का मतलब क्या हो गया आपके लिए, एक इनडायरेक्ट टैक्स, हालांकि इस क्वेश्चन में इसका यूज नहीं है लेकिन सीख लेते हैं, और इसका मतलब क्या था, सब्सिडीज थी, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी से माइनस कर दो तो एनआईटी निकलता है, क्या निकलता है बेटा जी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। हालांकि एनआईटी का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं था, अगर होता तो कैसे निकलता, 100 - 50 कितना हो गया, 50। जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों जी,
एक क्वेश्चन और करेंगे कन्वर्जन स्ट्रॉन्गली सर, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसकी अगली क्लास में थ्योरी स्टार्ट करूंगा, मजा सा आ जाएगा सर। दिखाऊंगा पैसा घूमता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सिखाऊंगा। पैसा सर्कस जानते हो सर, राउंड होता है। अगला थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, ध्यान देना। इसको नोट डाउन करो मेरे बच्चों, जल्दी करो फटाफट फास्ट। एक क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी करो। हाँ जी बेटा जी, अब तीसरा, अब थर्ड क्वेश्चन कराने लगा हूँ आज की क्लास में। ध्यान देना बेटा, आज का आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान देना। थोड़ा लेवल हाई रखूंगा, ध्यान देना बच्चों जी। मेरे को निकालने के लिए कह रहा है GDP FC निकालने के लिए कह रहा है। रीडिंग तो आती है सर, बिल्कुल आती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ओके रिपोर्ट है सारा मामला। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में N NP MP गिवन है 2000 करोड़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास सब्सिडीज गिवन है 100 करोड़, ध्यान देना। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, सब्सिडीज गिवन है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस गिवन है। मेरे बच्चों कोई दिक्कत हैरानी परेशानी हो तो बताओ सर। कोई दिक्कत नहीं, हैरानी नहीं, परेशानी नहीं बेटा जी। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस आप जानते हो किसको बोलता हूं मैं? इसको मैं बोलते हैं हम लोग डेप्रीसिएशन को। ये ओके रिपोर्ट याद है, ठीक है। आंसर लिखता हूं, निकालना क्या है? जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है। जी निकालना है, डीपी निकालना है, एफसी निकालना है, ठीक है जी। गिवन क्या है? एन एनपी एमपी गिवन है। क्या गिवन है मेरे बच्चों? एन एनपी एमपी गिवन है। बेटा निकालना क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, पहला स्टेप देखो, अलग अलग हो। ग्रॉस है तो नेट हो, डीपी है तो एनपी हो, एफसी है तो एमपी हो। ओके रिपोर्ट है सर। सबको कन्वर्ट करना है, इसको भी करना है, तीनों को कन्वर्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड को देखो सर, बड़ा है, ग्रॉस बड़ा है, प्लस डेप्रीसिएशन, अब तो हैबिट सी हो गई है। डीपी छोटा है, छोटे में माइनस होता है, आंटी माइनस करेंगे, एनएफआईए। एफसी छोटा है, छोटे वाले में माइनस करते हैं, एनआईटी। कन्वर्जन हो गया, प्लस डेप्रीसिएशन, देख पा रहे हैं आप, प्लस डेप्रीसिएशन माइनस एनएफआईए, कोई दिक्कत हैरानी परेशानी नहीं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कोई दिक्कत हैरानी परेशानी नहीं मेरे बच्चों। बेटा जी आपके पास डेप्रीसिएशन डायरेक्टली गिवन है। एनआईटी के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आईटी माइनस सब्सिडीज, जैसा कि सिखाया गया। अगर आईटी ना हो तो जीरो अज्यूम कर लीजिए। 0 माइनस 100 कितना होता है बेटा? -100 होता है। आंटी का फॉर्मूला भी याद है, एनएफआईए का, फ्रॉम -2। क्वेश्चन के अंदर आपके पास फ्रॉम नहीं है, 0 मान लो। 2 गिवन है 100, तो कितना हो गया बेटा जी? आंटी आ गई -100। बेटा फॉर्मूला अप्लाई करो, जो चीज ना गिवन हो उसको 0 अज्यूम कीजिए। आपके पास एनएनपीएमपी 2000 गिवन था, डेप्रीसिएशन 100 गिवन है, आंटी निकाल लिए आपने -100, एनआईटी भी आप निकाल चुके हो -100। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो या नहीं हो, जानते हो माइनस माइनस सर प्लस होता है, ध्यान देना। 2000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना होता है? प्लस करना आता है आपको। ये आपका हो गया मेरे बच्चे 2300 करोड़, ठीक है जी। अब आप कन्वर्जन करना सीख चुके हो। अब मैं आपको हैंड रिटन नोट्स बना के दूंगा, ठीक है। कन्वर्जन आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगली क्लास में मैं आपको थ्योरी कराने वाला हूँ। बेटा जी आराम से नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत कोई हैरानी परेशानी नहीं होने वाली, ध्यान देना जी। ओके रिपोर्ट है, मिलते हैं मेरे बच्चों, अगली क्लास में मिलता हूँ मेरे बेटा। ओके जी, बाय बेटा, लिख लेना आराम से।